हाय फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि विराट कमरे में आता, कबर्ड खुलता है, फिर साई की साड़ियाँ निकालना शुरू करता है। विराट एक साड़ी निकालता है और वो उसकी पास्ट में चला जाता है। साई की किस तरह से मांग भरी थी और किस तरह से फेरे लिए थे, सब कुछ याद करता है। विराट बहुत परेशान होता है और कहता है, मैं तुम्हें कैसे रोकूं साई। भी पीछे से साई आ जाता है और कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं विराट सर। विराट खुद को संभालता है और कहता है, साई मैं तुम्हारी पैकिंग में हेल्प करता हूँ। डॉक्टर ने कहा था ना तुमको रेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। अब तुमने फैसला ले लिया ना साई मुझे छोड़ने का। साई कुछ नहीं बोलती, एक एक करके सारी साड़ियाँ निकाल के रखना शुरू कर। साई कहती है, विराट सर बेहतर होगा आप पुलिस स्टेशन चले जाए। विराट कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा साई, तुम्हें मुझे छोड़कर जाना है ना, तुम चले जाओ। ये वही कमरा है विराट सर जहां आपने मुझ पर शक किया था और अजिंक्य पर भी शक किया था। विराट कहता है, साई मैं अपनी किए पर बहुत पछतावा हूँ। मैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ और तुम्हें कुछ भी भूलने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं क्या करूँ, हर दिन मैं खुद को कोसता हूँ। इसके बावजूद भी तुम घर पर आई और सबको बहू देखने का मौका मिला, उसके लिए तुम्हें बहुत बहुत थैंक यू। साई कुछ भी नहीं कहती और एक स्टूल पकड़ के खींचने लगता है और विराट भी उसको हेल्प करता है। साई चढ़ती है और अटैच को निकालने की कोशिश करती है। अचानक ही उसकी बैलेंस बिगड़ जाती है और वो विराट की तरफ गिरने की होती है कि विराट पकड़ ले। फिर किसी तरह साई खुद को संभालती है। विराट हेल्प करता है और अटैच को ऊपर से निकाल देता है। विराट अपना हाथ बढ़ाता है और वो चाहता है कि साई हाथ पकड़ के नीचे उतरे, लेकिन साई नहीं सुनती। साई कबर्ड को पकड़कर नीचे उतरती है। विराट कुछ नहीं कहता है, उसकी आबा की फ़ोटो को निकालता है और वो जब रोता है तो आंसू आबा के फ़ोटो पर गिरता है। फ़ोटो को खींचती है तो देखती है कि आबा के फ़ोटो पर आंसू गिरा है। ये कहती है, विराट सर आप रो रहे हैं। साई मैं नहीं रो रहा हूँ, मुझे लगता है मेरी आँख में कुछ चला गया है इसलिए आंसू निकल गए। साई कहता है, पुलकित जीजू का मैसेज आया है, 1 घंटे में निकल आएंगे। साई अटैच बंद करने होती है तो विराट अटैच को पकड़ लेती है। साई कहती है, विराट सर आप ये क्या कर रहे हैं, आप ठीक तो है। विराट कुछ नहीं बोलता। साई कहती है, विराट सर आपको हुआ क्या है, कुछ तो बताइए। विराट पलटता है और कहता है, साई तुम मत जाओ, इस साई मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। गलती नहीं, मैं बहुत बड़ा गुनाह किया है। हमारी शादी को 1 साल होने वाला है और तुम नहीं रहो। तुम्हारी आबा की जाने का भी 1 साल हो गए हैं। सोचती है विराट सर को मेरी आबा की बरसी भी याद। कहता है, मेरे किए पर बहुत पछता रहा हूँ, प्लीज़ साई मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ साई मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूँगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती साई। कभी कभी लगता है कि तुम मुझे पनिशमेंट दो, ये लो मारो मुझे, मारो मुझे साई। साई कहती है, ये क्या कर रहे हो विराट सर, आपको क्या हो गया है। कहता है, मैं तुमको हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा हूँ साई, मुझे माफ़ कर दो। मैं पागल हो जाऊँगा साई, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी पाप हुआ है साई, माफ़ कर दो साई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब्बा आप मेरे गुरु हैं ना, प्लीज़ आप रुकिए, ये आपकी बेटी है, आप प्लीज़ उसे कहिए कि वो रुक जाइए। ये किसी की भी नहीं सुनती, ये सिर्फ आपकी ही सुनेगी। अगर चली जाएगी तो मेरी दुनिया उजड़ जाएगी, मैं किसी की लायक भी नहीं रहूँगा। एक मौका दे दो साई, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। कभी कभी मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता, अपने आप पर घिन आती है, लगता है मैं खुद को मार दूँ। साई चौंक जाती है और विराट के मुंह पर हाथ रख देती है। साई कहती है, विराट सर आप ये क्या बोले जा रहे हैं, आप ये क्या बोल रहे हैं, होश में तो है, होश में तो है। आपको पता है अपनों को छोड़ना कितनी बड़ी दुख की बात होती है, दुख का कोई जोड़ नहीं होता है विराट सर, प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए। विराट कहता है, साई मैं सच में तुमको छोड़कर नहीं रह सकता, प्लीज़ पुलकित को मना कर दो साई, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ साई, मुझे पता नहीं मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगा, प्लीज़ साई मेरा यकीन करो, मेरे गलती पर मैं बहुत पछता रहा हूँ। साई पिघल जाती है और कहती है, विराट सर मैं आपको माफ़ कर दिया, प्लीज़ मत रोइए। विराट खुशी से साई को गले लगा लेती है और साई भी दिल से विराट को गले लगा लेती है। साई अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और
आंसुओं को पोंछती है। फिर उसकी दुपट्टे से विराट की मुंह को पोंछती है। कहती है, विराट सर, मैं अब आपकी एक भी आंसू नहीं देख सकती हूँ, प्लीज़ आप चुप हो जाइए। विराट आगे बढ़ती है और साई के माथे को चूमती है। पीछे खड़ी पाखी सब देखती है और मन ही मन सोचती है, ये सब क्या हो रहा है? क्या विराट ने अपनी ज़िंदगी से आगे बढ़ गया है? क्या विराट ने मुझे छोड़ दिया है? क्या विराट ने मुझे छोड़ दिया है? ये सोचकर वो चली जाती है और विराट और साई दोनों अपने आंसू पोंछते हैं। साई कहती है, विराट सर, पर मैं पुलकित जीजू से कह दिया हूँ कि वो मुझे ले जाए यहाँ से। वो आने वाले होंगे, मैं किस मुंह से मना करूँगी उन्हें? आप एक काम करिए, आप मेरे मोबाइल से उन्हें फ़ोन करिए और उन्हें मना कर दीजिए। मैं तो मना कर दूँगा, पर किस मुंह से? मुझे पुलकित से बात करने से डर लग रहा है साई, पर मैं पुलकित से क्या बोलूँगा? पुलकित तो वैसे भी मुझे नर के सांप समझता है। साई जोर जोर से हंसती है और कहती है, विराट सर, आप कैसे बातें कर रहे हैं? आपके घर वाले तो मुझे जंगली बिल्ली, जंगली मुर्गी कहते रहते हैं। क्या मतलब, क्या मैं बातें करना छोड़ देती हूँ? विराट कहता है, अच्छा मैं कोशिश करता हूँ। इधर पुलकित के पास साई का कॉल आता है। पुलकित कॉल उठाता है और कहता है, विराट तुम? विराट कहता है, पुलकित, मेरे साई से बात कर ली है और वो चाहती है मेरे साथ रहने को। चौहान निवास में रहना चाहती, वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता है। पुलकित कहता है, मुझे तुम पर ये उम्मीद नहीं थी कि तुम उसे रुकने के लिए इतने नीचे गिर जाओगे। ये शर्म नहीं आता है क्या विराट? तुम्हें उसे डराया, धमकाया और उसे रोक लिया। तुम अभी भी नहीं सुधरे ना विराट? मैंने कहा था ना तुम सुधर जाओ, लेकिन तुम सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो ना। साई कहती है, नहीं पुलकित जीजू, विराट साहब ने अपनी गलती माना है और मैं खुद पे ही चाहती हूँ कि मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। प्लीज़ आप उन्हें दोष मत दीजिए। पुलकित कहता है, सुनो विराट, अगर तुम कोई भी फिर गलती की ना, मुझे प्रकट होने में वक्त ही नहीं लगेगा। अब तुम साई का पूरा ध्यान रखोगे और उसे इज्जत भी दोगे। साई हंसती है और कहती है, अच्छा पुलकित जीजू, अब मैं रखती हूँ, बाय। साई कहती है, आपको पता है विराट सर, मैं अब क्या सोच रही हूँ? आपको मेरे अब्बा की बरसी याद है? विराट कहता है, देखो साई, वो तुम्हारे पिता थे और वो मेरे गुरु थे, मैं उनकी बरसी कैसे भूल सकती हूँ। इसी के साथ आज की एपिसोड का दी एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।